चांदनी का दाग शहर की भागदौड़ से थककर सिद्धार्थ अपने पुश्तैनी गांव देवगढ़ लौट आया था। धूल से सनी सड़कें, हवा में घुली नीम की कड़वाहट और दूर बजती मंदिर की घंटियां, ये सब कुछ उसे एक अजीब से सुकून और उदासी के बीच झूला रहे थे। उसका पैतृक हवेली शांति निकेतन सदियों की कहानियां अपने पत्थरों में समेटे खंडहर होने की कगार पर था। दरवाजे की भारी लकड़ी पर हाथ फेरते हुए उसे लगा जैसे उसने किसी सोए हुए इतिहास को जगा दिया हो। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया, जो केवल उसके अपने कदमों की आवाज और दूर कहीं पंखों की फड़फड़ाहट से टूटती थी। पुरानी चीजों की गंधक, गीली मिट्टी, धूप और सड़ी हुई लकड़ी कीट उसे सीधा अपने बचपन में ले गई। पहले कुछ दिन उसने बस हवेली की मरम्मत में लगाए, दीवारों से झड़ती पपड़ियों को हटाया, टूटे दरवाजों को ठीक करवाया। लेकिन जैसे जैसे धूल हटती गई, परतें खुलती गईं और उसके भीतर का कहानीकार जाग उठा। एक शाम जब वह पुराने कागजों को छांट रहा था, उसे एक छोटी चमड़े की डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फीकी। यह डायरी नलिनी की थी। नलिनी, यह नाम गांव के हर बूढ़े की जुबान पर था। एक ऐसी लड़की जो 20 साल पहले बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। खूबसूरत, तेज तर्रार लड़की जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। डायरी में नलिनी के सपने थे, उसकी कविताएं थीं और एक गहरा अनकहा दर्द था। वह गांव की रूढ़िवादी सोच से जूझ रही थी और किसी उमंग नाम के व्यक्ति के लिए उसका प्रेम छिपा हुआ था। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, सिद्धार्थ को लगा जैसे वह नलिनी के साथ जी रहा हो। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी बेचैनी से महसूस हुआ कि नलिनी सिर्फ एक खोई हुई लड़की नहीं थी, वह एक अधूरी कविता थी। उसने हवेली के सबसे पुराने सेवक चंपक काका को बुलाया। चंपक काका ने अपनी उम्र के 80 वसंत देखे थे और उनकी आंखों में देवगढ़ का पूरा इतिहास सिमटा हुआ था। नलिनी, काका ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, अरे वो तो चांदनी थी देवगढ़ की, सब उससे प्यार करते थे, पर किस्मत उसकी रूठी थी। क्या हुआ था उसके साथ काका? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और चिंता घुल गई थी। काका ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उठा रहे हों। ठाकुर परिवार की इज्जत का सवाल था बाबू। नलिनी किसी और से प्यार करती थी, किसी गरीब घर के लड़के से। और फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। शादी तय हो गई थी उसकी किसी बड़े घराने में। नलिनी ने इनकार कर दिया। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। काका की आंखों में दर्द तैर आया। सिद्धार्थ ने चंपक काका की बातें सुनी और नलिनी की डायरी में लिखी कविताओं को फिर से पढ़ा। उसे लगा कि नलिनी की आत्मा आज भी देवगढ़ की गलियों में भटक रही है, अपने अधूरे प्रेम और अधूरी आजादी की तलाश में। अगले कुछ दिनों में सिद्धार्थ ने गांव के कुछ और लोगों से बात की। हर कोई नलिनी को याद करता था, हर कोई उसकी सुंदरता और उसकी हिम्मत की तारीफ करता था, लेकिन कोई भी उसकी गुमशुदगी के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता था। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक बड़े रहस्य को अपने सीने में दबाए बैठा है। सिद्धार्थ ने नलिनी के परिवार से मिलने का फैसला किया। ठाकुर हवेली गांव के दूसरे छोर पर थी, जो शांति निकेतन से भी ज्यादा पुरानी और भव्य थी। नलिनी की बड़ी बहन सावित्री देवी अब अकेली वहां रहती थीं। उन्होंने अपनी उम्र के साथ एक अजीब सी शांति ओढ़ ली थी, पर उनकी आंखों में एक गहरी, बुझती हुई लो अभी भी चमकती थी। सिद्धार्थ ने अपनी पहचान बताई और नलिनी की डायरी का जिक्र किया। सावित्री देवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, जैसे किसी पुरानी चोट को कुरेद दिया गया हो। डायरी? उन्होंने धीमी कांपती आवाज में पूछा। वह तो कब की खो गई थी। सिद्धार्थ ने उन्हें डायरी दिखाई। सावित्री देवी ने उसे उठाया, उसके पन्नों को सहलाया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरी छोटी बहन, उन्होंने सिसकते हुए कहा। वह बहुत आजाद थी सिद्धार्थ, इस गांव की दीवारों में फिट नहीं हो पाती थी। सावित्री देवी ने बताया कि नलिनी को उमंग से प्यार था, जो उनके माली का बेटा था। यह बात ठाकुर परिवार के लिए असहनीय थी। उन्होंने नलिनी को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसकी शादी किसी अमीर ठाकुर से तय कर दी थी। सावित्री देवी की आवाज में एक कड़वाहट थी। फिर एक रात वो गायब हो गई। क्या आपको लगता है कि वह भाग गई थी? सिद्धार्थ ने पूछा। सावित्री देवी ने लंबी सांस ली। हो सकता है, उसने हमेशा आजादी चाही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे वह एक पुराने रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही हों। सिद्धार्थ को लगा कि यह कहानी केवल प्यार और विद्रोह की नहीं है, बल्कि कुछ और गहरी है। उसने उमंग के बारे में पूछताछ की। पता चला कि उमंग भी नलिनी के गायब होने के कुछ महीने बाद शहर चला गया था। अगले दिन सिद्धार्थ ने उमंग के पुराने घर का दौरा किया। वह अब खंडहर हो चुका था, लेकिन टूटी दीवारों पर नलिनी के नाम का एक पुराना खुदा हुआ निशान मिला। वहां उसे एक सूखा हुआ गुलाब मिला, एक पुरानी चिट्ठी के साथ। चिट्ठी उमंग की थी, जिसमें उसने नलिनी से दूर जाने की बात कही थी, ताकि वह आजाद रह सके। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी आजादी मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है नलिनी। मुझे दूर जाना होगा ताकि तुम उड़ सको।
सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कहानी जितनी सरल दिख रही थी उतनी थी नहीं। नलिनी के भागने में उमंग का हाथ था, पर उसका मकसद क्या था? एक रात सिद्धार्थ हवेली के छत पर बैठा था। तारों भरी रात में चांदनी अपनी पूरी छटा बिखेर रही थी। उसे याद आया कि डायरी में नलिनी ने एक जगह लिखा था, चांदनी रात में रहस्य गहरे होते हैं। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने वापस डायरी खोली और उन पन्नों को गौर से देखा जहां नलिनी ने अपनी आज़ादी की बातें लिखी थीं। एक जगह एक छोटी सी ड्राइंग थी, एक पक्षी पिंजरे से आज़ाद होकर उड़ रहा था, और उसके नीचे एक छोटा सा संकेत, पुरानी बावड़ी के पास। गांव से कुछ दूर एक पुरानी सूखी बावड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। कोई उसके पास नहीं जाता था। सिद्धार्थ अगली सुबह बावड़ी पहुंचा। सूरज की पहली किरणें पत्थरों पर पड़ रही थीं, और हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। वह सावधानी से नीचे उतरा, एक एक कदम परखते हुए। धूल और पत्थरों के बीच उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला, जो पत्तों और मिट्टी से ढका हुआ था। डिब्बे के भीतर उसे एक और चिट्ठी मिली, इस बार नलिनी की अपनी हैंडराइटिंग में, और साथ में एक शादी की तस्वीर नलिनी और उमंग की। चिट्ठी में नलिनी ने लिखा था कि उसने और उमंग ने छुपकर शादी कर ली थी। वे जानते थे कि परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, सिद्धार्थ चिट्ठी में लिखा था। उमंग ने मुझे गांव से बाहर निकलने में मदद की। हम जानते थे कि यही एकमात्र तरीका था कि मैं और वह दोनों आज़ाद रह सकें। चिट्ठी में नलिनी ने यह भी लिखा था कि वे शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जहां प्यार को सामाजिक बेड़ियों में न बांधा जाए। सिद्धार्थ ने डिब्बे को बंद किया, एक गहरी सांस ली। रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा पर एक अजीब सा भार आ गया था। यह कोई हत्या या अपहरण नहीं था, बल्कि आज़ादी के लिए लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें दो प्रेमियों ने अपने अस्तित्व को मिटाकर एक नई पहचान बनाई थी। उसने सावित्री देवी को चिट्ठी और तस्वीर दिखाई। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के। वह जीती है, सावित्री देवी ने फुसफुसाया, वह आज़ाद है। सिद्धार्थ ने देवगढ़ में कुछ और दिन बिताए, पर अब उसकी आंखों में वह पहले वाली उदासी नहीं थी। उसे अब कहानियों का मतलब समझ में आ गया था, वे सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वे आत्माओं की गूंज होती हैं। उसने तय किया कि वह इस कहानी को कभी नहीं लिखेगा। नलिनी की आज़ादी और उमंग का त्याग देवगढ़ के दिल में एक रहस्य बनकर ही रहेगा। कुछ कहानियां कागज पर नहीं, आत्माओं में जीवित रहती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।